Good morning, student. I am Manfal Maurya. Today in class 11th, we discuss about the class AVs. क्लास AVs को हम बर्ड क्लास के नाम से भी जानते हैं। AVs में सभी बर्ड्स आते हैं, चाहे वो फ्लाइट बर्ड हो या फिर फ्लाइट लेस बर्ड हो। तो आज हम लोग क्लास AVs के बारे में स्टडी करेंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो कॉर्डेट एनिमल्स में क्लास एवीज के क्या जनरल कैरेक्टर होते हैं, क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं जिसके वजह से एनिमल्स एरियल हैबिटाट को शो करते हैं। तो इनमें एरियल हैबिटाट क्या होता है, पाया जाता है। तो अब हम आगे की तरफ स्टडी करेंगे क्लास एवीज के बारे में। तो जो एवीज के जितने भी मेंबर होते हैं, ठीक है ना, इन सभी मेंबर्स में फीदर की उपस्थिति एवीज का मुख्य लक्षण होता है। इनका जो मेन कैरेक्टर होता है, इसमें फीदर प्रेजेंट होते हैं। फीदर यानी पंख प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। मैक्सिमम बर्ड फ्लाई कर सकती हैं, जिनको हम फ्लाइंग बर्ड कहते हैं। बट सम ऑफ द बर्ड आर कैन नॉट फ्लाई, जैसे कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं जो फ्लाई नहीं कर सकते। लाइक दैट ऑस्ट्रिच, जैसे कि ऑस्ट्रिच उसमें आ जाता है। बर्ड्स में बीक पाए जाते हैं, बीक यानी चोंच उसमें पाई जाती है, ठीक है ना। आगे आगे के जो लिम्स होते हैं बर्ड्स में या एवीज में, जो फोर लिम्ब होते हैं, वो फोर लिम्ब उनमें मॉडिफाइड होकर विंग बना लेते हैं, यानी पंख बना लेते हैं। और ये हाइंड लिम्ब में इनके स्केल होती हैं। हाइंड लिम्ब यानी पिछले पैर में जो होते हैं वो स्केल बन जाती हैं। और ये वॉकिंग, स्विमिंग एंड क्लैस्पिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। वॉकिंग यानी टहलने के लिए, तैरने के लिए, और क्लैस्पिंग मतलब किसी भी चीज को पकड़ने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो हाइंड लिम्ब होते हैं। इनकी स्किन जो होती है वो काफी ड्राई होती है, ठीक है ना। इनमें ग्लैंड नहीं होती हैं। इनमें ऑयल ग्लैंड केवल टेल में ही पाई जाती हैं। इनमें ग्लैंड क्या होती हैं, पाई ही नहीं जाती। जैसे हम लोगों में स्वेट ग्लैंड पाई जाती है, तो एवीज क्लास के जितने भी एनिमल्स होते हैं उनमें ऑयल ग्लैंड नहीं पाई जाती, और ऑयल ग्लैंड केवल टेल रीजन में ही पाई जाती हैं, ठीक है। तो आगे हम कहेंगे कि इनका जो एंडोस्केलेटन होता है, एंडोस्केलेटन का मतलब कंकाल, पूरी तरह ऑसिफाइड या बोनी होता है। और इनकी बोन जो होती है वो खोखली होती है, यानी उसमें एयर कैविटी बन जाती है, जिसको हम न्यूमेटिक कैविटी के नाम से जानते हैं। अब बोन में न्यूमेटिक कैविटी बनने से उसको न्यूमेटिक बोन कहते हैं। और ये न्यूमेटिक कैविटी होने की वजह से उसमें एयर भर जाती है, जिसकी वजह से उसका वेट लाइटर होता है, जो उसके फ्लाइट मोड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आगे की तरफ हम देखेंगे कि बर्ड्स के जो डाइजेस्टिव ट्रैक होते हैं, जिससे वो डाइजेशन करता है फीडिंग के बाद, डाइजेस्टिव ट्रैक में एडिशनल चैम्बर पाया जाता है, यानी उसमें एक और चैम्बर बन जाता है, जिसे हम क्राप कहते हैं या उसी को गिजर्ड कहते हैं। या क्राप और गिजर्ड दो एडिशनल चैम्बर बन जाते हैं, जिसकी वजह से उसमें आसानी से कठोर सबस्टेंस भी डाइजेस्ट हो जाता है। अब इनमें यूनी चैम्बर हार्ट, या हम कह सकते हैं यूनी चैम्बर हार्ट या फोर चैम्बर हार्ट क्या होते हैं, पाए जाते हैं, जो एक यूनिक पीस में होते हैं। अब इनको जो है हम वार्म ब्लैडर के नाम से जानते हैं। इनको वार्म ब्लैडर क्यों कहा जाता है, क्योंकि पूरे एनिमल किंगडम में केवल दो ही ऐसा क्लास है जिसमें
वार्म ब्लडेड एनिमल्स आते हैं, बाकी सभी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। तो वार्म ब्लडेड एनिमल्स केवल एवीज और मैमल्स होते हैं, बाकी अन्य कोई नहीं होता है। तो यानी इनके बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है, एक निश्चित होता है और फ्लैक्चुएट नहीं करता है। तो ऐसे एनिमल्स जिनके बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट हो उनको हम होमियोथर्म कहते हैं, और होमियोथर्म को ही प्रायः वार्म ब्लडेड के नाम से, वार्म ब्लडेड एनिमल के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब इनमें जो होते हैं कि जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट होते हैं, सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मेल और फीमेल अलग होते हैं। और दूसरी बात ये कि इनमें जो रेस्पिरेटरी आर्गन्स होता है वो लंग होता है, यानी फेफड़ा होता है। और फेफड़े में एक स्पेशल एडाप्टेशन पाया जाता है कि फेफड़े से इनसे जुड़कर डिफरेंट काइंड के एयर सैक बन जाते हैं। उस एयर सैक में एयर भर जाती है, जिसकी वजह से उसकी जो बॉडी है बाउंसी हो जाती है, और बाउंसी होने से वो आसानी से फ्लूइड, या हम कह सकते हैं कि एयर में फ्लाई कर सके। तो अब इनमें जो लंग्स होता है वो कैसा होता है, उसमें एयर सैक बन जाते हैं जो उसके उड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इनमें सेक्सेस सेपरेट, यानी मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। ठीक है, यानी सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाई जाती है। फर्टिलाइजेशन इनमें जो होता है वो इंटरनल होता है, और ये सभी ओवीपेरस होते हैं। ओवीपेरस का मतलब अंडे देने वाले होते हैं, और इनका जो डेवलपमेंट होता है वो डायरेक्ट होता है। तो इसके अंतर्गत बहुत से आते हैं, जैसे कौवा आता है जिसको हम कोरस के नाम से जानते हैं। कोलंबा आता है, कोलंबा, कोलंबा को हम पिजन या कबूतर के नाम से जानते हैं। और साइटेरकुला आता है जिसको हम कहेंगे पिस्टेकुला भी पढ़ते हैं, साइलेंट में इसको साइटेकुला कहते हैं। तो पिस्टेकुला हम किसको कहते हैं, पैरट को कहते हैं। ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच भी आता है इसमें, और ऑस्ट्रिच जो है फ्लाइटलेस बर्ड के नाम से जाना जाता है। तो चलिए आज हम इसके बारे में स्टडी करते हैं। क्लास एवीज, क्लास एवीज। ठीक है, क्लास एवीज क्या है, एक स्पेशल काइंड का क्लास है, और इसमें जो एनिमल्स होते हैं वो एयर मोड में पाए जाते हैं, या इनमें तो हमें कह सकते हैं फेमस इंडियन। और बर्ड की स्टडी करना या एवीज की स्टडी करना क्या कहलाता है, ऑर्निथोलॉजी। और इसको सबसे पहले इंडिया में डॉक्टर सलीम अली ने डिस्कवर किया था। इस पे बहुत ज़्यादा स्टडी की थी और इस पे बहुत ज़्यादा वर्क किया था, इसीलिए फादर ऑफ इंडियन। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं एवीज, एवीज को हम क्या कह सकते हैं, बर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि क्लास एवीज include aves include all flying and flightless birds। ठीक है ना।
क्लास एवीज में सभी एनिमल्स वो रखेंगे जो फ्लाइंग और फ्लाइटलेस बर्ड दोनों होते हैं। अब यहाँ पे हम लिखेंगे द स्टडी ऑफ बर्ड called ornithology बर्ड की स्टडी को हम क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी। और फेमस इंडियन ऑर्निथोलॉजिस्ट कौन थे? डॉक्टर सलीम अली। इनको इंडियन बर्डमैन के नाम से भी जाना जाता है। फेमस इंडियन ऑर्निथोलॉजिस्ट कौन थे? डॉक्टर सलीम अली। डॉक्टर सलीम अली जो है वो फेमस इंडियन ऑर्निथोलॉजिस्ट थे। इनको बर्डमैन के नाम से भी जाना जाता है, बर्डमैन ऑफ इंडिया, OR बर्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अब इसका हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर पे चलेंगे। तो एवीज क्लास में जितने भी एनिमल्स होते हैं उसका सबसे पहला कैरेक्टर होता है इसमें प्रेजेंस ऑफ फीदर। सब में क्या पाया जाता है? प्रेजेंस ऑफ फीदर। फीदर यानी पंख। ठीक है, इसमें क्या होता है? फीदर प्रेजेंट होते हैं एंड मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई। इसमें से मैक्सिमम क्या कर सकते हैं? फ्लाई कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई। इसमें से अधिकतम क्या होते हैं? फ्लाई कर सकते हैं। बट ठीक है ना, एक्सेप्ट but some are flightless bird, but some are flightless bird और फ्लाइटलेस बर्ड्स कौन सी हैं? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या लिख ले? ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच क्या होती है? फ्लाइटलेस बर्ड होती हैं। ठीक है ना। अब दूसरा इसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है? यहाँ पे हम देखेंगे सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर। दूसरा इसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये होता है कि इनमें वीक पाई जाती है। प्रेजेंस ऑफ वीक। प्रेजेंस ऑफ वीक यानी इसको चोंच कहते हैं। ठीक है, तो इनमें वीक पाई जाती हैं। इनका जो फोर लिम्ब होता है, फोर लिम्ब आगे का हैंड जिसको हम कहते हैं फोर लिम्ब,
limb are modified into wing। किसमें बदल जाते हैं? विंग्स में। हाइंड लिम्ब, जो हाइंड लिम्ब होते हैं, हाइंड लिम्ब मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग, स्विमिंग, किसके लिए? टहलने के लिए, स्विमिंग के लिए, एंड फास्ट रनिंग, एंड फास्ट रनिंग के लिए क्या होते हैं? मॉडिफाइड होते हैं। एंड इसका एक और फंक्शन होता है, एंड क्लैस्पिंग ट्री ब्रांच, क्लैस्पिंग ट्री ब्रांच। क्लैस्पिंग ट्री ब्रांच का मतलब शाखाओं को पकड़ने के लिए, ठीक है ना। इनकी स्किन जो होती है ड्राई होती है। स्किन इनकी कैसी होती है? ड्राई होती है। यहाँ हम देखेंगे स्किन ड्राई कैसी होगी? इसकी स्किन ड्राई होगी। विदाउट ग्लैंड होगी, विदाउट ग्लैंड। इनमें ग्लैंड क्या होती हैं? बॉडी पर नहीं पाई जाती हैं, एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड, ठीक है ना। एट द बेस ऑफ, एट द बेस ऑफ द टेल, टेल के बेस पर एक ऑयल ग्लैंड पाई जाती है, बाकी और कोई भी ग्लैंड इसमें नहीं होती है। तो इसमें एंडोस्केलेटन इज बोनी। एंडोस्केलेटन कैसा होता है? एंडोस्केलेटन बोनी होता है, ठीक है ना। लॉन्ग बोन हैव हॉलो विथ एयर कैविटी। जो लंबी बोन होती है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं लॉन्ग बोन इज हॉलो। लॉन्ग बोन जो होती है वो कैसी होती है? हॉलो विथ एयर कैविटी, विथ एयर कैविटी। हॉलो होती है, उसमें क्या पाई जाती है? एयर कैविटी। दैट इज कॉल्ड न्यूमैटिक। PNEU, न्यूमैटिक, या उसी को हम कहते हैं न्यूमैटिक बोन। लॉन्ग बोन में क्या होती है? हॉलो कैविटी पाई जाती है, और उसी को हम क्या कहते हैं? न्यूमैटिक बोन। अब ये क्या करती हैं? न्यूमैटिक बोन उनकी बॉडी का वेट लाइट कर देती हैं, जिसकी वजह से वो फ्लाइट आसानी से कर सकती हैं, ठीक है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम में एडिशनल चैम्बर पाया जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम हैव additional chamber
चैम्बर जिसे हम क्रॉप ORR एंड क्रॉप एंड गिजार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? गिजार्ड। ठीक है। एडिशनल चैम्बर क्या पाया जाता है? क्रॉप पाया जाता है या फिर गिजार्ड या फिर दोनों पाए जाते हैं। हार्ट कंप्लीटली 4 चैम्बर होते हैं। हार्ट कैसे होते हैं? हार्ट 4 चैम्बर, के हार्ट पाए जाते हैं। ठीक है। और दूसरी चीज ये होती है कि ये वार्म ब्लडेड होते हैं। वार्म ब्लडेड एनिमल। इनको होम्योथर्म भी कहा जाता है। इनको होम्योथर्म भी कहा जाता है क्योंकि इनकी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। यहाँ में आप लिख सकते हैं कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। इनकी बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। आगे की तरफ हम चलते हैं। ठीक है। इसमें रेस्पायरेशन किसके द्वारा होता है? लंग्स के द्वारा। रेस्पायरेशन थ्रू लंग्स। रेस्पायरेशन लंग्स के द्वारा होता है। ठीक है। और दे आर एबल टू, और इसमें एयर सैक प्रेजेंट होते हैं। एयर सैक प्रेजेंट होते हैं। और तीसरी चीज क्या होती है? सेक्सेस सेपरेट होते हैं। सेक्सेस सेपरेट यानी मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। बात समझ में आई? और इनका ये ओवी पैरस होते हैं। दूसरी बात क्या है? ये ओवी पैरस होते हैं। तो ओवी पैरस का मतलब अंडे देने वाले। ओवी पैरस एनिमल्स होते हैं। कैसे होते हैं? अंडे देने वाले होते हैं। ठीक है। अब एग्जाम्पल के, और इनका जो डेवलपमेंट होता है डायरेक्ट होता है। डायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या देखते हैं? जैसे क्रो, इसका नाम होता है कैरोस को कोरवस होता है। ठीक है ना। दूसरा है पिजन, PIGEON, तो इसको हम कोलंबा कहते हैं। कोलंबा। ठीक है। अब पावो, पाओ को पिकॉक कहते हैं। पिकॉक। ठीक है। और फिर इसके बाद और भी है इसमें जिसको हम नियोप्रॉन कहते हैं। ठीक है। या हम इसको क्या कहें? नियोप्रॉन। इसको वल्चर कहा जाता है, गिद्ध।
वल्चर, ठीक है। और स्ट्रूथो को ऑस्ट्रिच कहते हैं। स्ट्रूथियो को हम क्या कहते हैं? ऑस्ट्रिच। और दूसरा जो होता है उसको हम एंटीनोडाइटस कहते हैं। एंटीनोडाइटस, इसको हम पेंगुइन कहते हैं। पेंगुइन। तो ये आपका था क्लास एवीज। आई होप यू अंडरस्टैंड क्लास एवीज। नेक्स्ट डे हम क्लास मैमल पे स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।